नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गुरुजी में। आज हम बताने वाले हैं यशस्वी डिजिटल में पैसा ऐड करने के बाद पैसा फंसता क्यों है, पैसा फंस क्यों जाता है। इस प्रकार से दिक्कत सामने वाले हमारे बहुत सारे दोस्तों को आ रही है, तो फंसता क्यों है इससे संबंधित जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जाते हैं सर्विस। अगर आप इसके सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ से पैसा ऐड करना है उसके बारे में आप जानते ही होंगे। होम के बगल में आता है सर्विस। सर्विस में जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर में आता है ऐड मनी। ऐड मनी में जाने के बाद अपना अमाउंट हम यहाँ पर डालते हैं। जैसे कि मैं 800 रुपये इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो सबसे ऊपर में रहेगा मेन में आने के बाद यहाँ पर 800 आप डालेंगे। डालने के बाद ऐड बैलेंस में जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो प्रोसेसर होता है इसमें प्लीज वेट का। प्रोसेस होने के बाद आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हो उसके माध्यम से उसमें जाना है। जैसे कि मैं फ़ोन पे चलाता हूँ तो फ़ोन पे में जाऊँगा। फ़ोन पे में जाने के बाद जितना अमाउंट मैंने डाला है यहाँ पर उतना अमाउंट उसमें कंजप्ट होगा। फ़ोन पे पेमेंट ऐड करना से पहले आपको एक सूचना मैं दे देना चाहता हूँ। इसमें जो पेमेंट जाता है वो राजकुमार पंडित इसमें जाता है। किसी पर अगर इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ पर आपका मैसेज जो भी आप टाइप करके सेंड करते हैं, नीचे का बटन सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद आपको बैक नहीं होना है जब तक डन का ऑप्शन ना जाए। डन का ऑप्शन ना जाए। दूसरा बात, एप्लीकेशन में जैसे आप करेंगे, एप्लीकेशन में जैसे इस प्रकार का प्रोसेस का आएगा उसके बाद बैलेंस एट सक्सेसफुल, यहाँ पर मैं बैक कर दिया तो ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग ये दिखा रहा है। तो बैलेंस एट सक्सेसफुल का मैसेज जब तक यहाँ पर नहीं आ जाता एप्लीकेशन में, ऑटोमेटिक वापस आता है। जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर होने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो मोबाइल है एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक आता है वापस। तो ऐड बैलेंस सक्सेसफुली का मैसेज जब तक आपको नहीं आता, ओके का बटन, तब तक आप उसमें बैक का बटन है बिल्कुल नहीं दबाना। ज़्यादातर पैसा फंसने का प्रॉब्लम यही आता है। लोगों को दिक्कत रहती है कि पैसा फंसता क्यों है। तो पहली बात तो आप नेटवर्क एरिया में रहिए। नेटवर्क एरिया में रहने के साथ साथ आप पैसा जब ऐड करते हैं तो अच्छे सुनिश्चित कर लीजिएगा कि थोड़ा सा धैर्य है, अपने आप पैसा आ जाता है। आने के बाद जैसे ही आपका होम पे जाता है, होम पेज के बाद सर्विस के बाद मोर, इस प्रकार से आप रिफ्रेश यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर आपका वॉलेट में पैसा दिखाई देगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं होती। दिक्कत होती है तो एक पहला नेटवर्क, दूसरा आप लोग बैक कर देते हैं। बैक करना मुख्य चीज़ आ रही है सामने। और तीसरी चीज़ बोला जाता है कि अपडेट, एप्लीकेशन जब भी नया लॉन्च होता है अपडेट उसमें कर लीजिएगा। ज़्यादा MB का नहीं होता, सिर्फ 4 से 5 MB का है यशस्वी डिजिटल। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ जब भी पैसा ऐड करें तो इस सभी चीज़ों को ध्यान रखें ताकि आपका पैसा बिल्कुल फंसे ना और किसी प्रकार की दिक्कत आपको करने का सामना ना आए। दूसरी बात आती है, जब भी पैसा आपका फंसता है तो आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि मोर में जाते हैं ना, मोर में जाने के बाद पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ पर दिखाई देता है। पेमेंट रिक्वेस्ट में जाइए। पेमेंट रिक्वेस्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, पेमेंट रिक्वेस्ट, ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट में जैसे जाते हैं, जैसे कि मैं अभी किया तो मेरा पेंडिंग यहाँ पर दिखाया जाता है। मैंने प्रोसेस पूरा नहीं किया है। उसके बाद मैंने और किया है, यहाँ जितना भी मैं ऐड किया हूँ पैसा में, इसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट यहाँ पर दिखाया जाता है। पेंडिंग का मतलब है आपको थोड़ा टाइम वेट करना है। रिजेक्ट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेना है अपने फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी जिसके माध्यम से आप किए हो उसको पेमेंट ट्रांजैक्शन ID सहित आपको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में आपको सेंड करना है या फिर आप अपने अपर को सेंड करना है ताकि वो आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसको कहाँ से आता है मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। होम के बगल में आता है सर्विस के बगल में आता है लास्ट में मोर में जैसे आप क्लिक करेंगे, मोर में क्लिक करने के बाद पेमेंट रिक्वेस्ट आता है। पेमेंट रिक्वेस्ट आने के बाद ऑल पेमेंट रिक्वेस्ट में क्लिक करते हैं तो इसमें आपको जितना भी आपने ऐड किया है इसमें बैलेंस वो आपका यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार है दोस्तों एप्लीकेशन, सादा सिंपल से एप्लीकेशन। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि उस टॉपिक से संबंधित हम वीडियो बना के आपकी समस्या को दूर कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो जब भी डालें हम आपको तो नोटिफिकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।